हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंच रही होगी। लगातार हमारी कोशिश होती है कि न्यूज़ टीचरों से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हम चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज भी हमारे टेक केस वाले साथी और सरकार के वकील ने एडवोकेट जनरल को उससे बहस की है। आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए आलोक श्रीवास्तव लगातार कदम उठा रहे हैं कि भाई फुल जो है 7वां पे कमीशंस का लाभ मिले, क्योंकि 8वां पे कमीशन भी आने वाला है, जिसके तहत कहा जा रहा था कि भाई सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। आज भी हमारे टेक केस वाले साथी और सरकार के बीच में एडवोकेट जनरल को बहस में लाने के लिए डेट ले लिया गया है। तो ये बात कही गई है और कहा जा रहा है कि 21 जुलाई को होगा। डेट ले लिया गया है। अगली सुनवाई की डेट जो है 21 जुलाई को मिली हुई है और इस तरीके से लगातार तारीखों पे तारीख आगे मिलती जा रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि फिलहाल तो आप देख सकते हैं कल हमने आपको देर शाम अपडेट भी प्रोवाइड कर दिया था कि सुनवाई जो है वो पूरी हुई। क्या कुछ आज हुआ था 7th पे कमीशन का पूर्ण रूप से लाभ देने के लिए, और 8वें पे कमीशन जल्द से जल्द 2027 में लागू हो जाएगा, क्योंकि इसको लेकर भी हमने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया था 1/2/2007/2026। कल का ये देखते हैं डेट, मतलब पहली तारीख को ये लिस्टेड था। मतलब सीरियल नंबर जो 1 था, 2 तारीख को ये लिस्टेड था, 2 तारीख यानी कल के डेट में इसकी सुनवाई हुई है। लेकिन डेट आगे की मिल चुकी है, जिससे कि आप लोगों का लगातार पूछना था। और ऐसे में कहीं न कहीं जो है सैलरी भी आनी अब शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं डियर कस्टमर, INR 42,999 क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर आप देख सकते दिया है 1/7/2026 थ्रू द NEFT विथ UTR आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि वैशाली जो ज़िला है उसके लिए कहा गया है कि वैशाली ज़िले में ये चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है। NEFT के थ्रू दिया गया है UTR, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैशाली। और बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहिएगा, ताकि हम पल-पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश लगातार करते रहें। तो ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है और पूरी अपडेट आ चुकी है। आगे हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना ये है कि भई समिति की बैठक प्रत्येक माह की 2 बार आहूत की जाएगी। माह में प्रथम बुधवार और तीसरे बुधवार को सार्वजनिक किया जाएगा। शीर्ष अदालत रहेगा। और आप देख सकते हैं कि हमेशा विद्यालय में क्या कुछ नया अपडेट हो रहा है उसको लेकर लगातार अपडेट आती रहती है। समिति की बैठक प्रत्येक माह में 2 बार आहूत की जाएगी। यह बैठक प्रत्येक माह में प्रथम बुधवार और तीसरे बुधवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को आहूत किया जाएगा। शेष यथावत रहेगा, अतः इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। बिहार राज्यपाल के आदेश से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट रूप से बड़ी खबर है, शेष यथावत रहेगा, अतः इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तो विद्यालयों में क्या कुछ लगातार परिवर्तन हो रहा है। समिति की बैठक 2 बार आहूत की जाएगी, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष की हाजिरी से मिलान किया जाएगा, मिलेगा वेतन। यहाँ पे लिखा है वेतन को लेकर भी अपडेट है। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष की हाजिरी से मिलान कर मिलेगा वेतन। लिखा है लेट आने या यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है या 1 दिन का वेतन। तो यहाँ पे लिखा है कि मिलेगा वेतन, लेट आने या जल्दी आने पर कटेगा 1 दिन का वेतन। तो ये भी बात कही गई है, कहीं न कहीं सचेत हो जाइए, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदल रही हैं, जो कहीं न कहीं आप सभी को परेशानी में डाल सकती हैं। तो इसलिए शिक्षकों को इस शिक्षा कोष की हाजिरी से मिलान कर मिलेगा वेतन, और लेट आने पर कहा जा रहा है कि वेतन में कटौती भी होगी। तो ये तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। लगातार वीडियो को आप शेयर कीजिए, प्यार बना के रखिए चैनल के माध्यम से। 8वें पे कमीशन की कहीं न कहीं तैयारी अब शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 8वां पे कमीशन जैसे ही लागू होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है बदलती हुई नज़र आएँगी। 8वां वेतन आयोग ताज़ा अपडेट है, संभावित सैलरी तुलना और पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। तो 8वां वेतन आयोग बन चुका है, आयोग का काम जारी है, कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। दिल्ली और पुणे में मीटिंग की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है। 7वां पे कमीशन फुल रूप से लागू करने के लिए लगातार पटना हाई कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है, और वो जैसे ही पूर्ण हो जाएगा 8वां पे कमीशन पे आपको अपडेट मिल जाएगी। सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है। रिपोर्ट आने की उम्मीद 2027 तक है। लागू कब होगा? प्रभावी तारीख जो है मानी जा रही है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन असली वेतन बढ़ोतरी 2027 में लागू हो सकती है। अगर देर हुई तो आपको एरियर बकाया पैसा मिल सकता है। तो कर्मचारियों की सैलरी आप देख सकते हो 70,000 के आस-पास चली जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 3.83 बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम भी वापसी होगी। तो ये तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, और जैसे कि आपको अपडेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे है कि भाई कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट की बातों को यहाँ पे जो है अब
मानना ही होगा। 80 से 90,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी के साथ 20,000 रुपये का एक मुश्त एरियर देने की बात नियोजित शिक्षकों के लिए कह दिया गया है। और ये अपडेट जो है कहीं न कहीं हमने आपको पटना हाई कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिखाया था कि भाई योग्यता के आधार पर जो है वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो नियोजित शिक्षक जो है लंबे अरसे से वेतन में मतलब काम कर रहे हैं विद्यालयों में 2003 से सेवा दे रहे हैं। तो 20 लाख रुपए का एरियर का भुगतान के साथ-साथ जो है वो ग्रेड पे की राशि भी उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था कि 80 से 90,000 रुपया सैलरी देगी सरकार, क्योंकि नियोजित शिक्षक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति की अवधि भी जो है वो अब वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं 2003, 2005, 2007, 2008, 2010 से जो सेवा दे रहे हैं नियोजित शिक्षक 2003 से 14 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्षों का अगला ग्रेड पे वेतनमान की राशि में जोड़कर देने का आदेश भी दिया है। सरकार को राज्य के नियोजित शिक्षकों को 20 लाख रुपए से अधिक की राशि एरियर के रूप में देने की बात कही जा रही है। हाईकोर्ट की इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसको इसमें कोर्ट का अवमानना माना जाएगा। तो जो लोग 14 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष और 8 वर्ष, 7 वर्षों का अगला जो ग्रेड पे है वेतनमान की राशि में जोड़ के दिया जाएगा। तो ग्रेड पे को लेकर भी अच्छी बात है ये, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का 2003 से ही सेवाकाल जो है प्रारंभ हो गया था विद्यालयों में। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही बिहार के नियोजित बीपीएस से बेस शिक्षकों का वेतन 40,000 से बढ़कर 80,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। तो पूरा एक लिस्ट बनाया गया, इसमें आपको पहले भी अपडेट दिया था कि नियोजित विशिष्ट की सैलरी में कितना कुछ अंतर है। क्या नियोजित बनने में ही फ़ायदा है? तो बिल्कुल नियोजित रहने में ही फ़ायदा है, विशिष्ट बनने में आपको अधिकतर फ़ायदा नहीं मिलेगा। नियोजित की सेवा शर्तें बदलेंगी, सेवा शर्तों को बदलने के लिए आप कहीं न कहीं वेतन वृद्धि के लिए 8 राज्यों की का जो है कहा जा रहा है कि वेतन वृद्धि के लिए 6 राज्यों का अध्ययन भी करेगी टीम। अनुभव को आधार बनाकर ही वेतन में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। तो अनुभव को आधार बनाकर वेतन में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। नियुक्ति की सेवा शर्तों में बदलाव बाद लिखा है कि अनुरूप जो है शिक्षकों के वेतन वृद्धि की जाएगी। नए वेतनमान में राशि वृद्धि के लिए शिक्षकों के अनुभव के आधार पर राशि की वृद्धि की जाएगी। तो अनुभव को आधार बनाकर वेतन में बढ़ोतरी की बात हमेशा से रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं लंबे अरसे से। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है 1 से 5, 6 से 8 आधे से पूरा इंडेक्स बनाया गया है 1 से 5, 6 से 8 के लिए। और पूरी की पूरी सैलरी का पैकेज भी बता दिया गया है। तो नियोजित शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो है प्रमोशन के बाद क्या हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षक आधे से 20 शिक्षक प्रमोशन के बाद कितना होगा, विशिष्ट सेवा निरंतरता का लाभ जो मिलेगा तब क्या होगा। तमाम प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। नियोजित हो गए, विशिष्ट हो गए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनहेरिटेड सैलरी जो है वो कितनी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के माध्यम से प्यार बना के रखिए। हम पहले भी आप तक खबर पहुंचा रहे थे, अभी भी खबर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।